स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 5 इम्पोर्टेंट ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम जिन 5 ईडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं वो ईडियम्स हैं द एस इन योर हैंड या एस अप योर स्लीव। दूसरा ईडियम है बी विद इन एन एस ऑफ समथिंग। तीसरा ईडियम होगा हैव एन एस इन द होल। चौथा ईडियम होगा होल्ड ऑल द एसिज। और पांचवा ईडियम होगा द एसिड टेस्ट। अब यहाँ पर ये जो ऊपर के 4 ईडियम्स आप देख पा रहे हैं, इन 4 ईडियम्स में एक वर्ड कॉमन है। देखिए एसिज, यहाँ पर एसिज हैं, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एस का मीनिंग क्या होता है। तो एस का मीनिंग होता है इक्का। जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है, जो ताश के पत्ते होते हैं जिनसे हम खेलते हैं, तो उन ताश के पत्तों में जो इक्के होते हैं उन इक्कों को कहते हैं एसिज। ठीक है, जैसे 4 इक्के होते हैं तो ये जो इक्के होते हैं ताश की गड्डी में उनको हम क्या कहते हैं, एसिज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी था, तो हमने जान लिया कि एस का मीनिंग क्या होता है, इक्का। ठीक है, आइए अब इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इनका जो ईडियम्स है इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, और साथ ही मैं आपको इन ईडियम्स को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला ईडियम है द एस इन योर हैंड या एस अप योर स्लीव। देखिए, सबसे पहले इनके इस ईडियम के सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, अर्थात सिनोनिम मीन्स इनके समानार्थी शब्द, कि इस ईडियम के समानार्थी शब्द कौन से हो सकते हैं। तो पहला है जैसे ट्रम्प कार्ड। ठीक है, ट्रम्प कार्ड, सीक्रेट वेपन, की एडवांटेज या विनिंग स्ट्रेटजी, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब बात करते हैं द एस इन योर हैंड का अर्थ क्या होता है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा ईडियम क्या था, द एस इन योर हैंड। तो एस का मीनिंग क्या होता है, एस का मीनिंग होता है इक्का। तो अब सोचिए कि अगर आपके हाथ में कोई इक्का है तो क्या होगा। ठीक है, इक्का है तो इसका मतलब आपके पास कोई शक्तिशाली या महत्वपूर्ण तरकीब है या साधन है किसी काम को करने की। तो द एस इन योर हैंड का शाब्दिक अर्थ होता है कि आपके पास कोई सबसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण साधन या तरकीब होना जो आपको किसी स्थिति में विजयी या सफल बना सकती है। यह एक मुहावरा है जो जुआ विशेषकर कार्ड गेम से लिया गया है। जब किसी के पास एस कार्ड होता है, अर्थात जब किसी के पास कोई इक्का होता है, तो यह सबसे मजबूत कार्ड माना जाता है। ठीक है, मतलब जिस प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा इक्के होंगे, इसका मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उस गेम को जीतने के। ठीक है, तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास कोई एस कार्ड होता है या इक्का होता है तो उसके पास ये माना जाता है कि उसके पास सबसे मजबूत कार्ड है। उसी तरह से जब आपके पास कोई एस इन हैंड होता है तो आपके पास कुछ ऐसा होता है जिससे आप जीत सकते हैं या मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है। यह मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब किसी के पास किसी कठिन परिस्थिति को सुलझाने या जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा लाभ या गुप्त साधन हो जिसे उसने अभी तक उजागर नहीं किया है। यह आपके गुप्त हथियार या किसी स्थिति में आपकी प्रमुख ताकत को दर्शाता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, जॉन न्यू ही वॉज स्ट्रगलिंग इन द नेगोशिएशंस बट ही हैड द एस इन हिज हैंड द एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा, जॉन जानता था कि वह बातचीत में संघर्ष कर रहा है लेकिन उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी एक्सक्लूसिव पेटेंट अधिकार। तो यहाँ पर देखिए, जॉन जानता था कि ही वॉज स्ट्रगलिंग इन द नेगोशिएशन, कि वो बातचीत में संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके पास एस इन हिज हैंड था। एस इन हिज हैंड, तो इसका मतलब उसके पास कोई बड़ी स्किल, कोई ताकत थी, और वो ताकत क्या थी, द एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या एस इन और हैंड है उसके बारे में हम उसी सेंटेंस में बताते हैं। ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज़ को उजागर करते हैं। तो यहाँ पर एस इन हिज हैंड मतलब जॉन के पास जो भी एस था वो क्या था, एक इक्के के समान उसके पास क्या था, द एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज नर्वस अबाउट द कंपटीशन बट सी हैड द एस इन हर हैंड हर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ, उसे प्रतियोगिता को लेकर घबराहट हो रही थी लेकिन उसके पास सबसे बड़ा लाभ था। क्या लाभ था उसके पास, उसके वर्षों का अनुभव। मतलब सी जो थी ये कंपटीशन के बारे में बहुत घबरा रही थी लेकिन उसके पास एस इन हैंड था। अब एस इन हैंड क्या था ये हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे एस इन हैंड क्या था, उसके वर्षों का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिए,
द कंपनी वॉज लूजिंग मार्केट शेयर बट देयर न्यू टेक्नोलॉजी वॉज द एस इन देयर हैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी बाजार में हिस्सेदारी खो रही थी, लेकिन उनकी नई तकनीक उनका गुप्त हथियार थी। तो एस इन हैंड मीन्स गुप्त हथियार या गुप्त स्किल, ठीक है, मतलब जो आपने अभी तक उजागर नहीं किया है लेकिन आपके पास वो है, जिसकी मदद से आप जो है विजय प्राप्त करेंगे, कोई सफलता प्राप्त करेंगे। तो कंपनी जो है शेयर मार्केट में जो हिस्सेदारी थी वो खो रही थी, लेकिन उनकी नई तकनीक थी, उनके पास एक नई तकनीक थी, ठीक है, और वो तकनीक क्या थी उनके लिए, एस इन देयर हैंड। लास्ट एग्जाम्पल में एस इन हैंड क्या था, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हम फिर से चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर एस इन हैंड क्या है, जॉन के पास, जॉन मतलब जो बातचीत में संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके पास जो है एस इन हैंड है। क्या एस इन हैंड है, द एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें देखिए, वो जो है कंपटीशन के बारे में घबरा रही थी, लेकिन उसके पास एस इन हैंड था। एस इन हैंड क्या था, उसका एक्सपीरियंस। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर क्या है, द कंपनी वॉज लूजिंग मार्केट शेयर, कंपनी जो है मार्केट शेयर लूज कर रही थी, लेकिन उनकी जो नई टेक्नोलॉजी थी वो उनके लिए एस इन हैंड थी, ठीक है। तो एस इन हैंड का मतलब कोई क्षमता, कोई ताकत, कोई स्किल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन थॉट द डील वॉज लॉस्ट बट द कंपनी हैड द एस इन देयर हैंड, ए सीक्रेट पार्टनरशिप विद ए मेजर इन्वेस्टर दैट सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी लोग सोच रहे थे कि डील जो है वो लॉस्ट हो गई है, लेकिन कंपनी के पास उनका एस इन हैंड था। अब एस इन हैंड क्या था, ये ए सीक्रेट पार्टनरशिप विद ए मेजर इन्वेस्टर दैट सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ए सीक्रेट पार्टनरशिप विद ए मेजर इन्वेस्टर, ये इन कंपनी के पास एस इन हैंड था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीम लुक्ड लाइक दे वर गोइंग टू लूज, ठीक है। द टीम लुक्ड लाइक मतलब ऐसा दिखता था टीम के बारे में कि वो लूज करने जा रही है। बट द कोच हैड एन एस अप हिज स्लीव। तो देखिए एस अप हिज स्लीव का मीनिंग भी वही होता है जो एस इन हैंड का मतलब होता है। तो टीम जो है, ऐसा लगता था कि टीम जो है लूज करने वाली है, लेकिन कोच के पास एस अप हिज स्लीव था। अब एस अप हिज स्लीव अर्थात एस इन हिज हैंड, तो एस इन हिज हैंड मतलब क्या था उनके पास, देयर बेस्ट प्लेयर, उनका बेस्ट प्लेयर उनके लिए एस अप हिज स्लीव था या एस अप स्लीव था, ठीक है, या एस इन हिज हैंड था। इसी प्रकार से इन द फाइनल मिनट ऑफ द गेम द कोच रिवील्ड हिज एस अप हिज स्लीव बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द स्टार प्लेयर हु स्कोर्ड द विनिंग गोल। तो देखिए फाइनल मिनट ऑफ द गेम, गेम के फाइनल मिनट में या गेम के अंतिम क्षण में कोच ने रिवील किया, क्या रिवील किया, हिज एस अप हिज स्लीव, ये रिवील किया। अब क्या था ये एस अप हिज स्लीव, कोच के लिए क्या था, उसका स्टार प्लेयर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, खेल के अंतिम मिनटों में कोच ने अपनी गुप्त चाल का खुलासा किया, ठीक है, गुप्त चाल, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, गुप्त चाल, और स्टार खिलाड़ी को मैदान में उतारा जिसने जीत का गोल दाग दिया। अगला एग्जाम्पल है, व्हेन द प्रोजेक्ट सीम्ड डूम्ड सारा पुल्ड आउट एन एस अप हर स्लीव ए न्यू इन्वेस्टर हु वाज विलिंग टू फंड द एंटायर प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है जब परियोजना असफल होती नजर आ रही थी तो सारा ने अपनी गुप्त चाल चली, एक नए निवेशक को पेश किया जो पूरे प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार था। देखिए जब प्रोजेक्ट जो है वो असफल होता नजर आता तो सारा ने पुल्ड आउट किया, क्या किया, एन एस अप हिज स्लीव, ठीक है। ये तो ये क्या था उसके पास, ये किस रूप में था, ये एक नए इन्वेस्टर के रूप में, ठीक है। तो जैसे हमने इस सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है कि एस अप हर स्लीव क्या था उसके पास, तो एक न्यू इन्वेस्टर। तो इस प्रकार से जब भी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस हमारे पास एस इन हैंड होता है, कोई पेटेंट होता है हमारे पास तो वो एस इन हैंड होता है। अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट का डाटा है हमारे पास तो वो हमारे लिए एस इन हैंड है। अगर कोई व्यक्ति उसमें कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसके में किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस है तो वो एस इन हैंड होता है। अगर हमारे पास किसी कार्य को करने की क्रिएटिविटी है तो वो हमारे पास एस इन हैंड होती है। तो एस इन हैंड इसका मतलब कोई क्षमता होती है, कोई स्किल होती है जो हमें सफल बनाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो एस इन हैंड का मीनिंग ये होता है। अब बात करते हैं एस इन हैंड को याद करने की ट्रिक, ठीक है, क्या ट्रिक हो सकती है इसको याद करने की। देखिए अपने मन में एस कार्ड को किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या ताकत के रूप में सोचें। एस कार्ड का मतलब जो इक्का होता है उसको किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या ताकत के रूप में सोचें। कहने का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन्स होते हैं और वो ताश खेल रहे होते हैं तो जिसके पास ज़्यादा इक्के होते हैं इसका मतलब उसके पास ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। तो एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्का, ठीक है। तो जिसके पास इक्का होगा इसका मतलब उसके पास बड़ी ताकत है, वो उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम है।
जैसे ताश के खेल में एस सबसे शक्तिशाली कार्ड होता है, उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ताकतवर कौशल होता है, आपके पास कोई जानकारी होती है, ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा तरीका होता है, कोई साधन होता है जो आपको सफलता दिलाता है। तो एस को आप एक ताकतवर कौशल, जानकारी, साधन या स्किल के रूप में सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एस इन योर हैंड, इसका मतलब अगर आपके हाथ में एस है, एस का मतलब कोई स्किल है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई तरीका है, तो इसका मतलब आपके सफल होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो एस इन हैंड का क्या मतलब हुआ? एस इन हैंड का मतलब हुआ कि सफलता प्राप्त करने का कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा तरीका जो हमें किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एस इन योर हैंड का मीनिंग क्या होता है? एस इन हैंड का मीनिंग होता है सबसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण साधन या कोई तरीका हमारे पास जो होता है, जो हमें किसी विशेष स्थिति में विजयी या सफल बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एस इन योर हैंड। तो अगर आपके पास एस है तो इसका मतलब आपके पास एक स्किल है, एक महत्वपूर्ण साधन है। अब बात करते हैं एस इन योर हैंड को हम सेंटेंस में किस रूप में यूज़ करते हैं, मतलब किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो होती है एक नाउन फ्रेज होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक नाउन फ्रेज होती है। अब नाउन फ्रेज क्या काम करती है? नाउन फ्रेज वही काम करती है जो नाउन करता है। अब नाउन क्या काम करता है? नाउन किसी सेंटेंस में जो है वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। कुल मिला के नाउन फ्रेज क्या होती है? नाउन या नाउन फ्रेज व्हाट का रिप्लाई होती है, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई होती है, क्योंकि ये एक जो एस जो होता है ये कोई ह्यूमन बीइंग तो होता नहीं है। तो अगर ह्यूमन बीइंग होता है तो ये होम का या हु का रिप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट का रिप्लाई होगा। तो किसी भी एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ पर सभी जगह जो है आपको व्हाट का रिप्लाई ही मिलेगा, मतलब जहाँ पर भी एस इन हैंड यूज हुआ मिलेगा तो वहाँ पर ये व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल देख देते हैं हम। John knew he was struggling in the negotiation but he had the ace in his hand। तो but he had, ठीक है। तो but he had मतलब जैसे अगर मैं कहूँ I have a book, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वर्ब है, ये पोजीशन को शो करती है, तो यहाँ पर ऐसे ही ये वर्ब यूज़ की गई है। तो यहाँ पर I have a book, इसका मतलब what do I have, तो यहाँ पर ये what का रिप्लाई है। तो आई हैव मेरे पास है, व्हाट क्या है? बुक। तो यहाँ पर ही हैड उसके पास है, क्या है? द एस इन हिज हैंड, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड किसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे हम जॉन की बात कर रहे हैं तो जॉन के लिए यहाँ पर हीज आया है, ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा पर्सनस की बात करते हैं तो यहाँ पर देर आता है। अगर हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हर आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, द एस इन हिज हैंड, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को ले लीजिए, यहाँ पर भी देखिए हैड के बाद है द एस इनर हैंड। तो यहाँ पर हम सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर यूज किया गया है, तो यहाँ पर नाउन फ्रेज है। उसके बाद इस एग्जाम्पल में देखिए, द कंपनी वाज लूजिंग शेयर मार्केट बट देयर न्यू टेक्नोलॉजी वाज द एस इन देयर हैंड। तो यहाँ पर देखिए माई लेट ग्रैंडफादर वॉज ए टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, टीचर ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, ये वॉज लिंकिंग वर्ब है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए वॉज के बाद द एस इन देयर हैंड। तो यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनके लिए यहाँ पर यूज हुआ है देयर। तो यहाँ पर देखिए देयर का मतलब यहाँ पर देयर वर्ड यूज़ किया गया है कंपनी के मेंबर्स के लिए, जो उसकी मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर वॉज लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए ये यूज़ किया गया था एस इन देयर हैंड, तो यहाँ पर भी ये भी नाउन फ्रेज है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एवरीवन थॉट द डील वाज लॉस्ट बट द कंपनी हैड द एस इन देयर हैंड। तो यहाँ पर भी देखिए एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद एस इन देयर हैंड है, तो यहाँ पर ये भी नाउन फ्रेज है। तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस इन योर हैंड ये जो होता है ये क्या होता है, ये एक नाउन फ्रेज की तरह हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मतलब जैसे नाउन यूज़ करते हैं तो वैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं नाउन की तरह ही। नेक्स्ट जो इडियम है वो है बी विद इन एन एस ऑफ समथिंग। तो बी विद इन एन एस ऑफ समथिंग, अगर इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स होते हैं ऑन द वर्ज ऑफ, अर्थात इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के किनारे पर या होने वाला होना या किसी चीज़ के बहुत क्लोज होना, ठीक है, बहुत करीब होना, या मतलब लगभग प्राप्त कर लेना किसी चीज़ को, ऑलमोस्ट अचीविंग, या नियर टू सक्सेस मतलब सफलता के बहुत करीब होना। तो इस इडियम के ये सिनोनिम्स होते हैं। तो अब बात कर लें इसके मीनिंग की। तो देखिए बी विद इन एन एस ऑफ समथिंग, हमारा इडियम क्या है, हमारा इडियम है बी विद इन एन एस ऑफ समथिंग, ये हमारा इडियम है।
अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो यह एक अंग्रेजी मुहावरा होता है, ठीक है। ये एक ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ के बहुत करीब होना या किसी चीज़ को हासिल करने के बिल्कुल निकट होना। इस मुहावरे का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने या किसी स्थिति में सफल होने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन फिर भी वह उसे हासिल नहीं कर पाता या उससे थोड़ा दूर रह जाता है। इस मुहावरे में जो ऐश है, ये जो ऐश है ये ताश के पत्तों से लिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ताश के पत्तों से इसको लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्का, ठीक है। और ये जो इक्का होता है ये ताश के पत्तों में सबसे मूल्यवान पत्ता होता है, सबसे ताकतवर पत्ता होता है। जिसके पास ये पत्ते होते हैं इसका मतलब उसके गेम जीतने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई विद इन एन एस है, जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन विद इन एन एस है, तो इसका मतलब है कि वह जीतने या कुछ हासिल करने के बहुत करीब है, लेकिन वह चीज़ अभी तक पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं आई है, ठीक है। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन विद इन एन एस है, तो इसका मतलब है कि वह जीतने या किसी भी चीज़ को हासिल करने के बहुत करीब जरूर है, लेकिन वह चीज़ अभी तक उसकी पकड़ में नहीं आई है। यह वाक्यांश अर्थात विद इन एन एस, ठीक है। कौन सा वाक्यांश? विद इन एन एस। ये तब प्रयोग किया जाता है जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई घटना, कोई परिणाम या उपलब्धि होने वाली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में ऐसा नहीं हो पाया। यह कभी कभी थोड़ी निराशा और आश्चर्य की स्थिति को भी दर्शाता है कि भाई सफलता या किसी घटना से इतने करीब होकर भी वह पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल्स से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस ईडियम को हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, राहुल वॉज विद इन एन एस ऑफ विनिंग द रेस। अब यहाँ पर देखिए, राहुल वॉज विद इन एन एस, अर्थात राहुल विद इन एन एस था। किसके विद इन एन एस था? विनिंग द रेस, मतलब रेस जीतने के बिल्कुल करीब था राहुल। लेकिन आगे क्या हुआ? उससे उल्टा हुआ। क्या हुआ? बट ही स्टम्बल्ड जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन। राहुल दौड़ जीतने के बहुत करीब था, लेकिन अंतिम क्षणों में वह लड़खड़ा गया, वो स्टम्बल हो गया, ठीक है। तो विद इन एन एस का मतलब किसी उपलब्धि के बिल्कुल करीब होना। नेक्स्ट देखिए, द टीम वॉज विद इन एन एस ऑफ सिक्योरिंग द चैम्पियनशिप बट दे लॉस्ट इन द फाइनल सेकेंड्स। इसका मतलब है टीम चैंपियनशिप जीतने के बेहद करीब थी, लेकिन अंतिम सेकंडों में वह हार गई। तो टीम जो है विद इन एन एज थी। किस काम में विद इन एन एज थी? किस काम को वो किस उपलब्धि को वो जो है प्राप्त करने वाली थी? चैंपियनशिप को जीतने वाली थी, सिक्योर करने वाली थी। तो विद इन एन एज के बाद हम जो भी बताते हैं, मतलब विद इन एन एज के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे भाई क्या चीज़ उसे हासिल होने वाली थी। जैसे यहाँ पे रेस जीतने वाला था, यहाँ पर चैंपियनशिप जो है प्राप्त होने वाली थी, लेकिन आगे उससे कुछ उल्टा हुआ, लेकिन उन्होंने उसको अंतिम सेकंडों में जो है वो लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सी वाज विद इन एन एज ऑफ सॉल्विंग द पजल। यहाँ पर देखिए विद इन एन एज, अर्थात ये जो सी थी ये विद इन एन एज थी। विद इन एन एज इसका मतलब कोई काम करने के बिल्कुल करीब थी, उसका काम कुछ होने वाला था। क्या होने वाला था भाई? जो पजल थी, जो पहली थी, उसको हल करने के बिल्कुल करीब थी, ठीक है। विद इन एन एज थी मतलब किस काम के बिल्कुल करीब थी? जो पजल थी उसको सॉल्व करने के करीब थी, लेकिन उसने मिस कर दिया वन स्मॉल डिटेल, एक छोटी सी डिटेल को उसने मिस कर दिया लास्ट में। अब बात करते हैं इस ईडियम को याद करने की ट्रिक के बारे में। देखिए, ये जो ईडियम है विद इन एन एज, ठीक है, विद इन एन एज, ये जो ईडियम है इसमें आप जो एज है, ठीक है ना, इस एज को ताश के खेल से आप इसको जोड़कर चल सकते हैं। तो एज जो होता है वो ताश के खेल का सबसे बड़ा पत्ता होता है। तो आप इस वाक्यांश को याद करने के लिए ताश के खेल की स्थिति को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी खेल को जीतने के करीब हैं, लेकिन अचानक कोई छोटी गलती कर दी और जीत हाथ से निकल गई। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी एक नाउन की तरह ही हम यूज करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट जो इडियम है वो है हैव एन एस इन द होल। तो हैव एन एस इन द होल, तो यहाँ पर भी देखिए एस है, एस का मतलब होता है इक्का। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं सीक्रेट वेपन, ट्रम्प कार्ड, हिडन एडवांटेज और लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, मतलब अंतिम उपाय। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो हैव एन एस इन द होल एक जो है इंग्लिश इडियम होता है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पास एक छिपी हुई ताकत, संपत्ति या रणनीति है जो सही समय पर उपयोग की जाती है, विशेष रूप से तब जब स्थिति अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण होती है।
यह आमतौर पर उन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां किसी के पास एक अंतिम गुप्त हथियार या योजना होती है जिसे जीतने या समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से होल का मतलब है कि कोई चीज़ छिपी हुई है। ठीक है, होल का मतलब, एक होल मीन्स क्या होता है, होल का मतलब एक स्पेस होता है और उसके अंदर क्या होता है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो होल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो छिपी हुई है। ठीक है, अब हैव एन एस इन द होल, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़, अर्थात एक इक्का। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ का मतलब क्या है, इक्का। मान लीजिए आपके पास इक्का है वो आपने दिखाया नहीं किसी से, वो आपके पास होल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे अब तक आपने दिखाया नहीं है किसी को। तो इसके पास मतलब आपके पास कोई ऐसा, मतलब ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा संसाधन है किसी काम को पूरा करने का जिसके बारे में दूसरों को नहीं पता है और आपने उसको उजागर भी नहीं किया है, किसी को भी नहीं पता है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके द्वारा आप जो है जीतेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास एन एस इन द होल है। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग द नेगोशिएशन शी डिडंट रिवील हर एस इन द होल हर इनसाइड कनेक्शन विद द कंपनी CEO अंटिल द वेरी एंड। इसका मतलब क्या है कि बातचीत के दौरान उसने अंत तक अपनी गुप्त चाल, ये इसका मीनिंग होता है ना, ये इसका मीनिंग मतलब कुछ हद तक जो हमने सबसे पहला इडियम जो पढ़ा था एस इन योर हैंड, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, एस इन योर हैंड, एस इन योर हैंड, इसका मतलब एस इन द होल, तो दोनों का लगभग सेम सा मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या है, बातचीत के दौरान उसने अंत तक अपनी गुप्त चाल को नहीं दिखाया जो उसकी जीत की गारंटी दी। तो गुप्त चाल अर्थात सी डिड नॉट रिवील व्हाट डिड सी नॉट रिवील हर एस इन द होल, इसको उसने रिवील नहीं किया। तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। और एस इन द होल उसके पास क्या था, हर इनसाइड कनेक्शन विद द कंपनी CEO, मतलब कंपनी के CEO से उसके कुछ कनेक्शन है, कुछ गुप्त कनेक्शन है, ये उसने किसी को मतलब शो नहीं किया। तो ये उसके पास, उसके मतलब कंपनी के CEO के साथ उसका कनेक्शन था, ये उसके लिए एस इन द होल था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑल प्लेयर्स वर क्लोज टू लूजिंग, जब सभी प्लेयर्स जो है वो हारने के करीब थे, तो रमेश प्लेड हिज एस इन द होल, तो रमेश ने प्ले किया। क्या प्ले किया, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं। क्या उसके पास एस इन द होल था कि ही ब्रॉट इन द बेस्ट बॉलर फॉर द फाइनल ओवर, उसने फाइनल ओवर के लिए सबसे बेस्ट बॉलर को जो है वो लेकर उतार दिया, उसने जो है उतार दिया उसको गेम में, उसको लेकर आया। तो ये उसके लिए जो बेस्ट बॉलर का होना है, ये उसके लिए एस इन द होल था। अब बात करते हैं इस ईडीएम को याद करने की ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास ईडीएम क्या है, हमारा एस इन द होल, ये हमारे पास ईडीएम है, एस इन द होल। तो एस का मतलब क्या होता है, इक्का। इसका मतलब अगर हमारे पास, होल का मतलब है छिपा हुआ, हमारे पास कुछ छिपा हुआ इक्का है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ताकत है जो हमने किन्हीं दूसरों को नहीं दिखाई है। ठीक है, तो आप इसको तो आप छिपी हुई चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। और छिपी हुई चीज़ क्या है, आपके पास कोई इक्का है, इसका मतलब आपके पास कोई एस है। जैसे मान लीजिए आप ताश का खेल खेलते हैं और आपके पास एस होता है अर्थात इक्का होता है, तो आप अंत में सबसे मजबूत चाल चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप लास्ट में उसको यूज़ करेंगे और एक ऐसी चाल के रूप में उसको यूज़ करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आप इस ईडीएम को याद रख सकते हैं कि यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण चाल या हथियार है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ईडीएम है वो ईडीएम है होल्ड ऑल द एसेस। तो अगर हम होल्ड ऑल द एसेस के सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है इसके बी इन कंट्रोल, कॉल द शॉट्स, हैव द अपर हैंड और हैव ऑल द पावर। तो ये इसके हो गए सिनोनिम्स। अब बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की। तो यह भी एक इंग्लिश ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पास किसी स्थिति में सभी फायदे या शक्तियाँ होना। कोई पर्सन होता है और उस पर्सन के पास किसी स्थिति में सभी एडवांटेजेस होते हैं और सभी पावर्स होती हैं, तो इसका मतलब उसके पास ऑल द एसीज है। ठीक है, मतलब किसी, मान लीजिए कोई ताश के खेल खेल रहा है और किसी पर्सन के पास चारों इक्के आ गए, इसका मतलब है होल्ड ऑल द एसीज। ठीक है, इसका मतलब वो सभी एसीज को होल्ड करता है। ईडीएम क्या है, होल्ड ऑल द एसीज। एसीज का मतलब इक्के। ठीक है, इसका मतलब किसी के पास अगर सभी इक्के, मतलब कोई पर्सन है वो सभी इक्कों को होल्ड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति ऑल द एसीज को पकड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास निर्णय लेने या समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प और परिस्थितियाँ हैं। इसे विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को जीतने या अपनी मर्जी के अनुसार काम करने का पूरा अवसर या नियंत्रण होता है। मतलब जिसके पास सभी इक्के हैं, सभी एसीज हैं, इसका मतलब वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ उसके नियंत्रण में होती है।
अब इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इन द बिजनेस नेगोशिएशन जॉन हैड ऑल द एसीज बिकॉज ही हैड ऑल द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। देखिए, व्यापारिक बातचीत में जॉन के पास सभी एसीज थे। जॉन हैड ऑल द एसीज, जॉन के पास सारे एसीज थे, ठीक है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसके पास बाज़ार के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो क्योंकि उसके पास बाज़ार के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो इसका मतलब जॉन के पास सारे एसीज थे। नेक्स्ट है, इन द कोर्ट केस द लॉयर हु हैड द वीडियो एविडेंस हैड ऑल द एसीज एंड इजीली वॉन द केस। भाई, अदालत के मामले में जिस वकील के पास वीडियो सबूत थे, इसका मतलब उसके पास सारे एसीज थे, वो सारे एसीज जो है होल्ड कर रहा था, ठीक है, और वो जो है बड़ी केस को बड़ी आसानी से जो है जीत लिया उसने। नेक्स्ट जो इडियम है वो है एसिड टेस्ट। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं लिटमस टेस्ट, क्रूशियल टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट, प्रूफ ऑफ द पुडिंग। तो कहने का मतलब है कि ये जो एसिड टेस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, असली परीक्षा। तो एसिड टेस्ट एक ऐसा मुहावरा होता है जिसका प्रयोग किसी चीज़, विचार या व्यक्ति की सच्चाई या गुणवत्ता को परखने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा इडियम होता है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग कब किया जाता है, किसी वस्तु, किसी विचार या किसी व्यक्ति की सच्चाई या उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है ऐसी परिस्थिति या परीक्षा जो असली मूल्य या क्षमता को साबित करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी परिस्थिति या परीक्षा जो असली वैल्यू या उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी को साबित करती है। यह कहावत तब प्रयोग की जाती है जब किसी चीज़ की, किसी वस्तु की सच्ची गुणवत्ता, किसी व्यक्ति की सहनशीलता, सफलता को कठोर परिश्रम या परीक्षा से परखा जाता है। यह मुहावरा असल में सोने की शुद्धता की जांच करने की प्रक्रिया से आया था। पुराने समय में असली सोने को पहचानने के लिए उस पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डाला जाता था। यह एसिड नकली वस्तुओं को नष्ट कर देता था, और लेकिन सोने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता था। इसी वजह से सोने की शुद्धता जांच करने के लिए यह प्रक्रिया एसिड टेस्ट कहलाती है। अगर हमें किसी व्यक्ति के असली गुणों को परखना है तो इसका मतलब ये एसिड टेस्ट है उसका, ठीक है। अर्थात जब हम किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु या सिद्धांत की सत्यता, गुणवत्ता को परखने के लिए इसे एक सख्त या निर्णायक परीक्षा से गुजरते हैं, तो इसका मतलब हम एसिड टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी वस्तु या विचार की अंतिम परीक्षा के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिनोनिम्स तो हमने देख ही लिए, तो एग्जाम्पल्स हैं, द न्यू प्रोडक्ट्स सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विल बी द एसिड टेस्ट फॉर द कंपनीज फ्यूचर। प्रतियोगी बाजार में नए उत्पाद की सफलता कंपनी के भविष्य के लिए असली परीक्षा होगी। तो कंपनी के भविष्य के लिए असली परीक्षा क्या होगी, द न्यू प्रोडक्ट्स सक्सेस। मतलब भाई जो कंपनी ने नया प्रोडक्ट उतारा है, उस प्रोडक्ट की सफलता जो है वो उसके लिए एसिड टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, मूविंग इन टुगेदर विल बी द एसिड टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप। इफ़ दे कैन लिव हैप्पीली टुगेदर दे कैन नॉट मीन टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ रहने से उनके रिश्ते की असली परीक्षा होगी। अगर वे साथ में खुशी से रह सकते हैं तो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो मूविंग इन टुगेदर मतलब एक साथ रहना, ये उनके लिए एसिड टेस्ट होगा। असली परीक्षा क्या होगी, मूविंग इन टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, द एसिड टेस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल लीडर इज़ हाउ दे हैंडल ए नेशनल क्राइसिस। किसी भी राजनीतिक दल के लिए असली परीक्षा तब होती है जब वह एक राष्ट्रीय संकट को संभालता है। तो एसिड टेस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या होता है, ये हाउ दे हैंडल ए नेशनल क्राइसिस, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो है एक एसिड टेस्ट होता है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स की बात करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।